अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जमशेद कंप्यूटर एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक हमारे पास है कि किस तरह सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्टोर होता है। तो जिस तरह हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं कि सेकेंडरी मेमोरी की हमारे पास 3 टाइप है, जिसमें हमारे पास ऑप्टिकल मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी और चिप मेमोरी शामिल है। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह ऑप्टिकल या मैग्नेटिक या चिप मेमोरी में डेटा स्टोर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्टिकल मेमोरी को देखते हैं। तो जिस तरह मैंने जिक्र किया था ऑप्टिकल मेमोरी के बारे में कि इसके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, सीडी, डीवीडी और साथ साथ ब्लू रे। तो तीनों में तकरीबन एक ही कंसेप्ट यूज़ होता है। सपोज कर लिए हमारे पास सीडी का एक डिस्क है। तो जो सीडी का डिस्क होता है ये इंटरनली इस तरह डिवाइड होता है और ये जो डिवीज़न है सीडीज की, इसको हम कहते हैं स्पाइरल ट्रैक। मींस ये जो पाथ है इसको हम ट्रैक बोलते हैं और चूंकि ये स्पाइरल की फॉर्म है इस वजह से इसको हम बोलते हैं स्पाइरल ट्रैक। तो सीडी, डीवीडी या ब्लू रे की जो सतह होती है, जो चमकीली होती है, वो बेसिकली एल्यूमिनियम की वजह से होती है, यानी इस पे एल्यूमिनियम कोटेड होता है। तो अब इसमें डेटा किस तरह स्टोर होता है। तो सपोज कर ले ये हमारे पास हेड है जो कि बेसिकली सीडी रूम के अंदर होता है। मतलब सीडी रूम के अंदर एक हेड होता है जो कि लाइट को यहाँ से पास करता है। तो हम इस तरह एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि ये हमारे पास एक पिक्चर है जो कंप्यूटर के मेमोरी में पड़ा है, मतलब रैम में पड़ा है। अब ये जो पिक्चर होता है ये बेसिकली डिवाइड हो जाता है 0 और 1 की फॉर्म में। 0 एंड 1 की फॉर्म है। जिस तरह मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं कि हमारे पास जितना भी डेटा होता है कंप्यूटर में वो बेसिकली 0 और 1 की फॉर्म में होता है। तो अगर हम सपोज कर ले कि इस पिक्चर का जो रिलेटेड डेटा है वो ये है और अब इसको हम स्टोर करने जा रहे हैं सीडी में, तो किस तरह स्टोर होता है। तो बेसिकली ये जो डेटा होता है ये यहाँ से मेमोरी से जाता है कहाँ पे, सीडी रोम में। और सीडी रोम में जो हमारे पास लेंस लगा होता है वो यहाँ पे लाइट को एमिट करता है। तो अगर हम ये वाला डेटा स्टोर करना चाहें, मतलब ये जो हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे जो लेंस होता है इसमें लेज़र बीम होता है जो कि 0 के लिए यहाँ पे एक स्पॉट बनाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इसको जला देता है, मतलब इसको बर्न करता है। इसके बाद रैम से जब 1 जाता है वहाँ पे इसी ट्रैक में स्टोर होने के लिए, तो इसको इस तरह रहने देता है। मतलब ये जो डॉट होता है ये फिर शाइनी फॉर्म में होता है। इसके बाद अगेन 0 यहाँ पे जो, इसके बाद ये जो 0 है उसको अगर यहाँ पे स्टोर करना हो तो ये लेंस यहाँ पे क्या करता है, इसको बर्न करता है, मतलब इसको जला देता है। इसके बाद ये प्रोसेस जो होता है पहले ट्रैक में जब कंप्लीट होता है तो ये हेड जो है ये दूसरे ट्रैक की तरफ जाता है। पॉइंट यहाँ पे नोट कर ले कि यहाँ पे जो हेड है वो सिर्फ वर्टिकली मूवमेंट कर सकता है, इस तरह वो नहीं कर सकता कि वो इधर भी जाए और इधर भी जाए। तो होता इस तरह है कि जब ये यहाँ तक बर्निंग कर लेता है तो ये जो सीडी होती है इस तरह रोटेट होती है। फिर रोटेशन के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो इस हेड के नीचे आ जाता है। तो इस ट्रैक को कंप्लीट करने के बाद हेड क्या होता है, हेड यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाने के बाद अगेन 0 और 1 को यहाँ पे जब वो स्टोर करता है तो वो टीनी डॉट्स की फॉर्म में करता है। मतलब 0 के लिए यहाँ पे वो बर्निंग करता है, उसको जला देता है, और जो 1 होता है उसको यहाँ पे इसी तरह शाइनी रहने देता है। तो पॉइंट नोट कर ले कि यहाँ पे जो बर्निंग पॉइंट है इसको हम नाम देते हैं पीट्स, और जो शाइनी स्पॉट होती है उसको हम नाम देते हैं लैंड। तो डियर स्टूडेंट, कहने का मकसद ये हुआ कि सीडीज के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो बेसिकली पीट्स और लैंड की फॉर्म में होता है। पीट्स क्या होता है, पीट्स बर्निंग पॉइंट होती है, और लैंड क्या होता है, लैंड हमारे पास शाइनी स्पॉट होते हैं जो कि 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। पीट्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, 0 को, और लैंड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, 1 को। तो यहाँ पे जो डेटा स्टोरेज का प्रोसेस है इसको हम बर्निंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सतह होती है सीडी की या डीवीडी की वो बर्न हो जाती है। अब एक पॉइंट ये भी नोट कर ले
कि जो हमारे पास सीडी और डीवीडी और ब्लू रे होता है उसका जो डायमीटर होता है सबका एक ही साइज का होता है, मतलब 4.75 इंच जो हमारे पास कॉमन डायमीटर होता है सीडी डीवीडी और ब्लू रे का। लेकिन आप लोगों ने नोट किया होगा कि डीवीडी की कैपेसिटी सीडी के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो उसकी मेन रीज़न क्या है? उसकी मेन रीज़न है कि डीवीडी के अंदर जो लेज़र टेक्नोलॉजी होती है, मतलब जो लाइट यहाँ पे होती है वो जो यहाँ पे बर्निंग करती है या जिसको शाइनी इस तरह छोड़ देता है, वो बेसिकली बहुत ही स्मॉल करती है एज़ कम्पेयर टू सीडी। तो इस वजह से डीवीडी में चूंकि डॉट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं तो वो ज़्यादा डेंस होते हैं, इस वजह से डीवीडी में डेटा ज़्यादा स्टोर होता है। इसके मुकाबले में जो ब्लू रे है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसमें जो डेटा स्टोरेज के लिए लेज़र यूज़ होता है वो हमारे पास ब्लू लेज़र होता है। और ब्लू लेज़र में कमाल ये है कि वो रेड लेज़र के मुकाबले में जो डॉट्स होते हैं वो बहुत ही टीनी बनाता है, बहुत ही छोटे छोटे बनाता है। इसी वजह से डीवीडी की जो कैपेसिटी होती है वो सीडी और डीवीडी के मुकाबले में मतलब ब्लू रे की जो कैपेसिटी होती है वो सीडी और डीवीडी के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो यह हमारे पास हुआ राइटिंग ऑपरेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि सीडीज़ और डीवीडी और ब्लू रे में रीड ऑपरेशन किस तरह होता है। तो याद रखें कि रीड ऑपरेशन के लिए हमारे पास रीड हेड लगा होता है। तो अमूमन हमारे पास जो सीडीज़ या डीवीडी होती है उसमें दो हेड लगे होते हैं जिसको हम सिंपली लेंस भी बोलते हैं। एक ऑपरेशन करता है रीड का और दूसरा करता है राइट का। तो रीड ऑपरेशन का काम क्या होता है? रीड ऑपरेशन का काम होता है डेटा को रीड करना। तो डेटा को रीड करने के लिए क्या करता है? सपोज कर लिए हमारे पास रीड हेड है, तो रीड हेड यहाँ से रेस को एमिट करता है जो कि यहाँ पे पड़ती है। तो अगर वो रे यहाँ पे पीठ पे पड़ती है तो पीठ क्या करता है? पीठ उस रे को स्कैटर्ड करता है, मतलब उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो जब वो रिफ्लेक्ट नहीं करता तो यहाँ पे हेड के साथ एक सेंसर लगा होता है, तो वो नोट करता है कि यहाँ से जो रे निकली थी वो पीठ पे पड़ी और पीठ ने इसको स्कैटर किया है, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे 0 है। नेक्स्ट अगर वही रे यहाँ पे लैंड पे पड़ती है तो लैंड चूंकि हमारे पास शाइनिंग स्पॉट होते हैं, इस वजह से वो जो रे होती है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हेड में हमारे पास क्या लगा होता है? सेंसर लगा होता है। तो रिफ्लेक्ट रे को वो कंसीडर करता है कि यह हमारे पास 1 है। तो इस तरह ये जो सीडीज़ की सतह है ये चूंकि हमारे पास पिट्स और लैंड की फॉर्म में होती है, इस वजह से जहाँ पे हमारे पास रे पीठ पे पड़ता है तो वहाँ से स्कैटर नहीं होता, तो सेंसर ऑटोमेटिकली नोट करता है कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। तो वो डेटा फिर यहाँ पे वो रैम की तरफ भेजता है, रैम इसको फिर अगेन आगे फॉरवर्ड करता है और इस तरह हमारे पास जो रीडिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि मैग्नेटिक मेमोरी में हमारे पास डेटा किस तरह स्टोर होता है और किस तरह रीड होता है। तो वो बेसिकली मैग्नेट की मदद से होता है। तो मैग्नेटिक मेमोरी हमारे पास मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क में डिवाइड है। मैग्नेटिक टेप में हमारे पास जो टेप होता है वो बेसिकली इस तरह पैरेलल ट्रैक्स में डिवाइड होता है। तो पैरेलल ट्रैक्स में डिवाइड होने के बाद इसके ऊपर फेरिक ऑक्साइड जो हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल है वो लगाया जाता है। मैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है? जो डिफरेंट ट्रैक्स है उसमें छोटे छोटे मैग्नेटिक पोल्स बना देता है जो कि किसी खास अरेंजमेंट में नहीं होते हैं, मतलब वो अलाइन नहीं होते हैं। तो अब इसमें राइटिंग का प्रोसेस किस तरह होता है? राइटिंग का प्रोसेस बेसिकली मैग्नेटिक हेड के ज़रिए होता है। यहाँ पे मैग्नेटिक हेड होता है जो कि डेटा लाता है इन द फॉर्म ऑफ 0-1 मेमोरी से। तो सपोज कर लिए हमारे पास मेमोरी है और इसमें डेटा पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। तो जब यहाँ पे मैग्नेटिक टेप में डेटा स्टोर करना हो तो क्या होता है? तो जब यहाँ पे मैग्नेटिक टेप में डेटा स्टोर करना हो तो वो डेटा यहाँ से जाता है मैग्नेटिक हेड की जानिब जो हमारे पास टेप ड्राइव के अंदर होता है, जो कि रिकॉर्डिंग का काम करता है। तो यहाँ से जो 1 आता है तो यहाँ पे वो उसको सिग्नल देता है कि इसको 1 में अरेंज कर ले। तो ये जो मैग्नेटिक पोल्स होती है ये हमारे पास इस तरह एक मखसूस तरतीब में अरेंज होती है। तो सपोज कर ले कि हमारे पास ये डिनोट कर रहा है 1 को इस तरह, जो हमारे पास अमूमन नॉर्थ और साउथ की फॉर्म में होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है 0। तो 0 को रिकॉर्ड करने के लिए वो इसी मैग्नेटिक पोल को अलाइन करता है इस साइड में
नेक्स्ट हमारे पास फिर अगेन है 1, तो 1 के लिए इसी पोल को यहाँ पे इस तरह अलाइन करता है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि मैग्नेटिक मेमोरी में जो डेटा रीडिंग का मैकेनिज्म है वो बेसिकली हम मैग्नेट की मदद से करते हैं। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स होते हैं जो कि अरेंज नहीं होते, मतलब लाइन नहीं होते। तो इस हेड का काम क्या है? इस हेड का काम है बेसिकली इन ही ऑलरेडी स्टोर्ड पोल्स को एक मखसूस तरतीब में अलाइन करना। तो रीडिंग के बाद ये जो हमारे पास पैटर्न होता है ये कुछ इस तरह फिर बन जाएगा। अगर हम सपोज कर ले कि ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये जो हमारे पास होगा ये फिर 0 को रिप्रेजेंट करेगा एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास था राइटिंग ऑपरेशन। अब यहाँ पे हमारे पास अगर रीडिंग ऑपरेशन की बात की जाए तो रीडिंग ऑपरेशन के लिए एक और हेड यूज़ होता है जो कि रीड हेड कहलाता है। तो रीड हेड बेसिकली इस तरह करता है कि किसी मखसूस पोल की तरफ सिग्नल भेजता है, तो वो पोल से फिर वहाँ पे रिप्लाई होती है कि ये हमारे पास इस डायरेक्शन में लाइन है। तो जब 1 इस डायरेक्शन में लाइन होता है तो यहाँ पे यहाँ से फिर वो सिग्नल भेजता है कि यहाँ पे 1 है, और जो इस साइड का होता है या फिर हमारे पास सिग्नल भेजता है कि ये 0 है। तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि ये जो हमारे पास हेड होता है रीड या राइट हेड वो एक ही जगह पे फिक्स होता है, सिर्फ डाउन और अप जा सकता है। इस वजह से ये जो टेप होता है ये स्लोली यहाँ पे मोशन करता है इस तरह। ये इस वजह से करता है कि ताकि वो जो बाकी पोर्शन है, बाकी जो ट्रैक्स है उसमें भी रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। इसके मुकाबले हमारे पास होता है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में भी बेसिकली बिल्कुल इसी तरह ऑपरेशन होती है। याद रखें कि मैग्नेटिक डिस्क में जो ट्रैक्स होते हैं वो सीडी के डिस्क के मुकाबले में डिफरेंट होते हैं। वहाँ पे स्पाइरल ट्रैक्स होते हैं जबकि यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेंट्रिक ट्रैक्स होते हैं। ये जो ट्रैक्स होते हैं ये फिर फार्दर इस तरह हमारे पास डिवाइड होते हैं। तो ये जो फार्दर डिवीजन है इसको हम सेक्टर का नाम देते हैं। इसमें भी हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल ऊपर से कुट होता है जो कि यहाँ पे छोटे छोटे मैग्नेटिक पोल्स बनाता है ऑन ए लाइन फॉर्म में। तो अगर हम यहाँ पे रीड और राइट का जिक्र करें तो इसके लिए भी हमारे पास हर डिस्क में इक्वेटर आर्म होता है जिसके बिल्कुल हेड पे 2 हेड लगे होते हैं। एक को हम कहते हैं रीड हेड और दूसरे को हम कहते हैं राइट हेड। तो एक मखसूस पोर्शन को अगर राइट करना हो तो बिल्कुल इसी तरीके से होता है जिस तरह यहाँ पे मैंने जिक्र किया, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क यह है कि यह हमारे पास सीक्वेंशियल है और यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट है। डायरेक्ट में इस तरह होता है कि सपोज़ कर ले हमारे पास जो डेटा है वो यहाँ पे भी स्टोर है मुख्तलिफ ट्रैक्स में, यहाँ पे भी स्टोर है और यहाँ पे भी स्टोर है। और करंटली यहाँ पे जो हेड है वो इस पोर्शन को रीड कर रहा है। तो अगर हम इस वाले को रीड करना चाहें तो क्या होता है, यहाँ से जो हेड होता है या यहाँ पे वो यहाँ से फिर अप हो जाता है। इसके बाद जो मखसूस ट्रैक होता है वो यहाँ से फिर रोटेट करता है। तो रोटेशन करने के बाद हेड इसको दोबारा इजीली पिक कर सकता है। मींस के ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास हेड होता है ये इस तरह वर्टिकल फॉर्म में मोशन कर सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बाकी जो डिस्क होता है वो इस तरह रोटेट होता है तो इजीली किसी भी पोर्शन को पिक कर सकता है, मतलब यहाँ वहाँ से वो डेटा रीड भी कर सकते हैं और साथ साथ डेटा वहाँ पे स्टोर भी कर सकता है। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक मेमोरी में डेटा स्टोरेज का प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास जो मेमोरी होती है चिप मेमोरी, तो वो बेसिकली ट्रांजिस्टर से बनी होती है और ट्रांजिस्टर हमारे पास डेटा चार्ज की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो ट्रांजिस्टर फिर हमारे पास कंबाइन होके बनाते हैं आईसी, जिसमें हमारे पास बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं और इस तरह बहुत सारे आईसीज हमारे पास कंबाइनली चिप मेमोरी बनाते हैं। तो यहाँ पे चिप मेमोरी में जो हमारे पास डेटा रीड या राइट ऑपरेशन है वो बेसिकली हम चार्ज की मदद से करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का टॉपिक के सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास डेटा किस तरह स्टोर होता है और किस तरह वहाँ से हम डेटा रीड करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।